हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टैंडर्ड डेविएशन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में सॉल्व कर सकते हैं। भाई आप लोग बहुत ज्यादा जानते हैं क्यूमुलेटिव को कैसे सॉल्व करना है, लेस देन हो चाहे मोर देन हो, आप लोग बड़ा इजीली फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा, सीधा सीधा आप लोगों के पास चलता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का। देखिएगा यूजिंग द डायरेक्ट मेथड कैसे करना है। ऑलमोस्ट सेम अप्रोच है भाई, जैसा आप लोगों ने कॉन्टिन्यूस सीरीज में समझा था, जैसा आप लोगों ने इंक्लूसिव सीरीज में समझा था यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। बस फर्क क्या रहेगा? फर्क भाई हमें यहाँ पर सी एफ गिवन होता है। बहुत बार ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि लेस देन और मोर देन टाइप अगर आ जाए तो वो आप लोगों के पास हमेशा सी एफ है, और सी एफ से हमेशा आप लोगों को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, चाहे मीडियन का केस आए चाहे वो मोड का केस आए। ठीक है, सो चलिए भाई क्लास इंटरवल भी एक बार बना लेते हैं। यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा, एक क्लास इंटरवल बना लेते हैं, एक फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। देखिएगा लेस देन टाइप है, लेस देन 10, तो लेस देन 10 में क्या हो जाएगा, 0 से 10 आ जाएगा ना। अगला क्या आ जाएगा, 10 टू 20 आ जाएगा, फिर 20 टू 30, और फिर 30 टू 40, 40 टू 50, और लास्ट में अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 60। लेस देन 60 है ना, इसको अगर आप लोग रीड करेंगे लेस देन 60, तो भाई 60 से कम, तो 60 से कम कम रहेंगे ना सारे के सारे। अब इसमें सिखाया कैसे था, आप लोगों को ये बताया गया था कि भाई अगर लेस देन वाला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के पास, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों ने जो काम करना है वो फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रख देना है कि नहीं बात? भाई फ्रीक्वेंसी को अगर आप लोग एज इट इज रखेंगे, आप लोगों के पास पता है आंसर निकलने ही वाला है। ठीक है, सो भाई आप लोग फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रख दो पहले वाले को, और फिर बाकियों में से क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। जैसे 8 माइनस 12 करेंगे तो भाई 4 आ जाएगा, 12 माइनस 20 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 20 माइनस 26 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9, और लास्ट में हमें ये मिल गया 15। दैट्स इट भाई, हो गया काम, ऑलमोस्ट काम डन है। अब आप लोगों को भाई x निकालना है। x निकलेगा कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। सभी में 10-10 का गैप है, 15 हो गया, 25 आ जाएगा, फिर 35, फिर 45, और फिर 55। अब आप लोग मुझे लगता है इस चीज में माहिर हो चुके होंगे, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस मेरे से ये समझी है। ठीक है, अब भाई मीन निकालना है ना, क्योंकि मीन फार्मूला क्या था, मेन फार्मूला क्या था भाई अपना, सिग्मा इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन, ये फार्मूला। और या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो भाई फिर से यही बात बोलूंगा कि भाई दोनों के दोनों फार्मूलाज में आप लोगों को मीन निकालना है। अगर दोनों के दोनों फार्मूलाज में मीन निकालना है, सबसे पहले भाई मीन निकालो। अगर हम लोग यहाँ पे मीन निकालना शुरू करें तो एफ एक्स देखते हैं अभी क्या मिलता है, एफ एक्स क्या देगा हमें, 8 इंटू 5 कर ले तो ये तो मिल गया 40, 15 इंटू 4 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 60, 25 इंटू 8 आ जाएगा 200, 35 इंटू 6 कैलकुलेशन कर सकते हैं, वैसे 210 बनेगा। हाँ 210 बनेगा भाई, कैलकुलेशन कर ले, चलो एक बार कर ही लेते हैं। 35 इंटू 6, हाँ भाई 210 ही है। 45 के लिए भी कर लेते हैं, 45 इंटू 9, 405, 405, और 55 इंटू 15 कर लेते हैं, 55 इंटू 15, 825। ये चीज मिल चुकी है। अब सभी का प्लस कर देते हैं, 40 प्लस 60 प्लस 200 प्लस 210 प्लस 405 प्लस 825, तो ये आ गया है 1740, 1740 आ गया। और यहाँ पर इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 50 आ रहा है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर 50 है तो भाई 50 ही आएगा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में हमें सीएफ का तो कोई रोल ही नहीं है। अगर आप लोग क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं भी बनाएंगे ना, तब आप लोगों का यहाँ पे चल पड़ेगा। ठीक है, चल जाता है। अब मीन निकाल लेते हैं भाई, मीन कितना आता है यहाँ पे, तो एक्स बार इज इक्वल टू 17, कितना है 440 डिवाइडेड बाय 50, 34.8, 34.8, ये आई है अपने पास से भाई मीन की वैल्यू। अगर अपने पास मीन आ गया है 34.8, आप लोग इसको एज्यूम करके चले 34.8 है, कोई नहीं, डायरेक्ट करते हैं यार, डायरेक्ट करते हैं जैसा हम लोग अभी तक करते आए हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार, ये चीज फाइंड करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये चीज फाइंड करेंगे, और फिर लास्ट में एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार
होल स्क्वायर ये फाइंड करेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी क्या मिलता है यहाँ पे। अब 5 माइनस 34.8 होगा। ठीक है, 5 माइनस 34.8 माइनस 29.8 आया, माइनस 29.8। ऐसा ही सेव, अरे यार वैसे भी 15 है तो यहाँ पे तो 19 ही आ जाएगा, माइनस 19.8 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9.8, ये मिल गया। अब नेक्स्ट 35 के लिए क्या आता है, 35 माइनस 34.8 0.2, ये मिल जाएगा 0.2। फिर आ जाएगा 10 ऐड कर देंगे इसमें तो 10.2 और नेक्स्ट आ जाएगा 20.2। ये चीज मिल चुकी है। अब इनका हमें करना है स्क्वायर। अगर इनका स्क्वायर करें 29.8 इंटू 29.8, 888.04, 888.04। उसके बाद 19.8 इंटू 19.8, 392.04, 392.04। ऐसे ही सेम 9.8 इंटू 9.8, 96.04, 96.04। आगे 0.2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 0.2 इंटू 0.2, 0.04। फिर 10.2 है, 10.2, अरे 10.2 भाई, 10.2 इंटू 10.2, 104.04, 104.04। और आगे है 20.2 इंटू 20.2, 408.04, 408.04। अब लास्ट में अपना जो मेन काम रह गया है वो रह गया है फ्रीक्वेंसी को, ये वाले कॉलम को आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है भाई। अगर आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, देख लो भाई कितना मिलता है, 8 इंटू 88.04, 7104.32, 7104.32। नेक्स्ट है 392.04 इंटू 4, 1568.16, 1568.16। फिर है 96.04 इंटू 8, 768.32, 768.32। और आगे है 0.04 इंटू 6, 0.24। उसके बाद है 104.04 इंटू 9, ये आ गया 936.36, 936.36। और लास्ट में हमें मिल जाएगा 408.04 इंटू 15, 6120.6, 6120.6। बस भाई अब ये सारा का सारा हो गया है। हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, प्लस करके देख लेते हैं भाई कितना मिलता है, 7104.32 प्लस 1568.16 प्लस 768 पॉइंट, अरे यार 768 था ना, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, यहाँ पे दोबारा से करना पड़ेगा यार। 7104.32 प्लस 1568.12 प्लस 768.32 प्लस 0.24 प्लस 936.36 प्लस 6120.6, तो 16497.96, 16497.96 ये चीज आई है। अब यहाँ से जो सिग्मा मिल जाएगा ऊपर वाले फॉर्मूला में, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं अपनी वैल्यूज को, तो ये मिल जाएगा 16497.96 अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो है 50। कैलकुलेशन कर लेते हैं, और 16497.96 डिवाइडेड बाय 50, 329.952 ये आया। अब हमें इसी चीज का अंडर रूट लेना है ना, इसी चीज का, तो मैं अंडर रूट भी यहीं पे कर लेता हूँ भाई। इसका क्या मिलता है, ये मिल जाएगा 18.16 आ रहा है कुछ, ठीक है ना, 18.16। ठीक है, सो बस यहाँ पे अपना सिग्मा आ गया 18.16। बस आई थिंक मुझे ना यहाँ पर अब डायरेक्ट मेथड इसी से आप लोगों को प्रैक्टिस ज्यादा करवानी चाहिए, क्योंकि आप लोग इससे बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे भाई, सॉल्व कर पा रहे होंगे, है ना। तो भाई पेपर में ना यही कराना, जब तक पेपर में ना पूछा जाए आप लोग इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब तो आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स काफी काफी ज्यादा समझ में आ चुका होगा। अब मैं एक मोर देन वाला भी क्वेश्चन कर देता हूँ, सेम इसी तरीके से। एक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना आप लोग, बिलो वाला है, बिलो का मतलब लेस देन जैसे ही कंसीडर करना, ठीक है जी।
मोर देन वाला मैं कर देता हूँ। मोर देन वाले केस में क्या करेंगे भाई, क्लास इंटरवल एक लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी एक लिखेंगे, बस। क्लास इंटरवल है मोर देन और इक्वल टू 0 और अगला है 10, यानी कि 0 से 10 यहां पर इंटरवल बनेगा, उसके बाद 10 to 20 बनेगा, फिर उसके बाद 20 to 30 बनेगा, 30 to 40 बनेगा, 40 to 50, 50 to 60, लास्ट में है मोर देन 70 तक जा रहा है, ओके। तो 60 to 70 और लास्ट में 70 to 80। अब यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि भाई पहले स्टेप से ही आप लोग माइनस कर सकते हैं। पहले स्टेप में ही अगर माइनस कर दे तो ये तो 10 आ गया, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 25, फिर 25, फिर यहाँ पर मिल गया 10, यहाँ आ जाएगा फिर से 10, फिर आ जाएगा 5 और लास्ट में हमें मिल जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाली जो एंट्री रहती है वो सेम रहती है ना जी। अब यार वैसे मुझे लगता है 70 से 80 वाला हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है ना, तो हम इसको लिखते ही नहीं, ऐसे ही लिख लेंगे इसको, इसको रब कर देते हैं यार, फायदा नहीं इसका, क्योंकि 0 ही है वैल्यू। x निकालते हैं, x निकल जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके, यानी कि 5, 15, 20 to 30 है तो ये मिल जाएगा 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65। अच्छा चलो ऐसा करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सिग्मा इज इक्वल टू इस वाले मेथड से अप्लाई करके सॉल्व करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। दूसरे मेथड से आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। सो यार यहाँ पे अगर x बार निकालना है ना, तो x बार क्या निकलेगा, पहले तो x बार निकालने के लिए मुझे f इंटू एक्स करना पड़ेगा, एक तो ये चीज चाहिए, दूसरा मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, और तीसरा मुझे यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर भी कुछ ऐसी एंट्रीज ही हैं हमें फाइंड करने वाली। फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स करना शुरू करते हैं, यहाँ पे मिल गया 10 इंटू 5 करने पे तो 50, 15 इंटू 15 करने पे 225, 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 मिल जाएगा। 35 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अभी, 35, 25 इंटू 35, 875, अगला 450 आ जाएगा, अगला 550 आ जाएगा, और लास्ट में 65 इंटू 5 है तो 325 आ जाएगा, 325। अब एक्स स्क्वायर भी करना है, एक्स स्क्वायर तो भाई बहुत इजी है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 15 का स्क्वायर 225 बन जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225, हाँ 1225 आ जाएगा, 45 का स्क्वायर 2025, उसके बाद 55 का स्क्वायर ये आ जाएगा 3025, और अगला वाला 65 है तो 4225, ये चीज मिलती है। अब एफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, एफ एक्स स्क्वायर फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को, ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम अपने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा जी। सो 10 इंटू 25 करेंगे तो ये 250 मिल गया। आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, क्योंकि इतनी टफ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, जल्दी के लिए यहाँ पर कर लेंगे। 3375, 3375, 625 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं भाई, 625 इंटू 25, 15625, फिर 1225 है, इसको भी करवा लेते हैं अभी, 1225 मल्टीप्लाई बाय, ये भी 25 है, हाँ ये भी 25 है अभी, 30625, 30625, अगला है 2025 इंटू 10, सो 2025 इंटू 0, ये 0 आ जाएगा। मैं एक बार सही कर रहा हूँ ना, एक बार कैलकुलेशन दोबारा से करके देखें, 625 को 25 के साथ करवाएंगे, ये मुझे इसका डाउट है, 225 का डाउट है, 225 को मल्टीप्लाई अगर करवा दे 15 के साथ, हाँ ठीक है, 3375 भी आ रहा है। अगला यहाँ पे मिल जाएगा 30250, और लास्ट में आ जाएगा 4225 इंटू 5, 21125, 21125, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में करना क्या है, प्लस करना रह गया, प्लस एक बार कर लेते हैं, प्लस करके देखते हैं कितना मिलता है। मैं यहाँ पे एक तो प्लस करूंगा फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी का जो प्लस करके आएगा ना, यही नंबर हमेशा होता है यहाँ पे मोर देन वाले केस में, तो भाई 100 ही आने वाला है। एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन जो किया था हमने, उनका प्लस करते हैं सबसे पहले, भाई मीन निकालते हैं। 50 प्लस 225 प्लस 625 प्लस 875 प्लस 450 प्लस 550 प्लस 325, तो 3100 आ रहा है, 3100 ये चीज आ गई, 3100 ये चीज आ गई। एफ एक्स स्क्वायर का भी प्लस कर लेते हैं, 250 प्लस 3375 प्लस 15625 प्लस 30625 प्लस 2250 प्लस 30250 प्लस 21125,
121500 121500 रखते हैं अपनी सारी की सारी वैल्यूज अपने इस फॉर्मूला के अंदर और देखते हैं कि आंसर आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन का कहां तक मिलता है। समीशन एफ एक्स स्क्वायर जो आया था वो आया था 121500। कैपिटल एन आ चुका है 100 माइनस एक्स बार क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा 3100 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कैसे रखा है, भाई सीधी सी बात है ना, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है। एक्स बार आप लोगों के पास होता है समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ, और जब आप वहां पे एक्स बार का होल स्क्वायर कर रहे हो तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने एफ एक्स की वैल्यू जो ये लिखे ना, एफ एक्स का सम यही लिखा है और नीचे समीशन एफ आई लिखा है। ठीक, तो ये मतलब हिंट था मेरी तरफ से। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई कैसे किया। नेक्स्ट लास्ट में भाई खत्म करते हैं, जीरो के साथ जीरो काट लेते हैं, यहाँ पे ये जीरो के साथ जीरो काट लेते हैं। बच क्या गया, यहाँ पे बच गया 1215 माइनस 31 का स्क्वायर, 31 इंटू 31 961 आ गया 961। अब रूट ले लेते हैं इसका और फिर देख लो 1215 15 ही था, हाँ 1215 माइनस 961 254 आया जी 254। और अगर आप लोग इसका रूट लेंगे, ठीक है ना, 254 का अंडर रूट ले ले अगर, तो ये मिल गया 15.93। ये रहेगा अपना करेक्ट आंसर। 15.93 है, 937 है तो आप लोग 15.94 भी लिख सकते हो, ऐसा भी चल सकता है ना। 15.94 भी और 93 भी, जैसा मर्जी आप लोग रख दीजिएगा, पर एटलीस्ट आप लोगों को ये समझ में आने चाहिए कि हम लोगों ने ये सॉल्व जो करे हैं वो कैसे करें। चाहे आप 15.937 रखा हो, चाहे 15.93 रखा हो, चाहे 15.94 रखा हो, सारे के सारे एक ही बात है। अब डिपेंड करता है ना बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एसडी निकालते हैं जी। अब अगर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकालने को पूछा जा रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए क्या करना चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लिख लेना सीवी ऑफ वेरिएंस। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये इस तरीके से आप लोगों का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, सो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू जो आप लोगों ने लिखी है वो लिखी है 15.93। एक्स बार यहाँ पर आप लोग ये देख लो कि 31 बन रहा है, 31 यहाँ पर आ गया, इंटू कर देंगे 100, आप लोगों का आंसर भी कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का निकल जाएगा। ठीक है, सो भाई अब आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन भी समझ में आ गया होगा मेरे से कि कैसे करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट पार्ट में मैं एक और टाइप ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाऊंगा जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहीं पर हिंट दे दूं, नहीं चलो मैं करवा दूंगा, अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला भी आप लोगों को समझा दिया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद टॉपिक जो अपने रह जाएंगे वो रह जाएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और करेक्टिंग द एसडी। ये एक बार सारा का सारा सब हो जाए, 3 वीडियोस और आएंगी जिसमें आप लोग न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक के ऊपर मूव ऑन होंगे। मतलब सारी की सारी थ्योरी, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, कलेक्शन ऑफ द डाटा, ये सारा का सारा मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, सो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो जी। ऐसे ही वॉच करते रहे ये वीडियोस को, आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे होते रहेंगे अगर आप लोग यहाँ पर मेरे से पढ़ते रहे। ठीक है, सो मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ गुड डे जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।